नमस्कार मेरे दोस्तों। राजकुमार की कहानी आगे मैं भाग 3 बताने जा रहा हूँ। अब महामंत्री राजकुमार का पत्नी राजकुमारी को लेके जंगल की ओर जा रहा है। इतना घनघोर जंगल में लेके गया और रात भी हो रहा था और रातें रात उसको लेके जा रहा है। कहीं कहीं तो बाघों का गर्जन सुनाई दे रहा है। बाघ का गर्जन सुनने से ठिठक जाती है और आकाश में बादल भी छाने लगा है और कभी कभी बिजली चमकता है तो दूर तक रास्ता दिखता है, तो उसी बिजली का कड़कने से जो रोशनी आता है उसी रोशनी से होकर वो आगे की ओर जा रहे थे। बहुत दूर घनघोर जंगल के भीतर पहुंचकर वो दोनों ने वहीं का ये लकड़ी उकड़ी काट कर एक छोटा सा कुटिया बनाया और इसके बाद महामंत्री बोलता है कि आज हम यहाँ शादी करेंगे। राजकुमारी बोलने लगी, बस हमको 3 साल मौका दीजिए, 3 साल के बाद हम आप ही से शादी करेंगे। मेरा जो मन्नतें हैं, यहाँ के अगल बगल जो भी आए गरीब फकीरों को मैं दान देना चाहती हूँ। 3 साल मैं दान दूंगी। मेरा भी एक तपस्या है। ये तपस्या पूरा होने के बाद मैं तो आपकी ही हो जाऊंगी। अब इधर राजकुमार जो है रानी की याद में बिलक बिलक कर रो रहा था। आंसू गंगा नदी की भांति उसका दोनों गालों से गुजरता हुआ छाती में सोख रहा था। कभी सोचते सोचते इतना उदास हो जाता है। कई दिनों से वो भूखा प्यासा उस रानी की खोज में वो भी चला है। उसका जो राज पोशाक है जगह जगह कहीं कहीं फट भी जा रहा है, फट रहा है और उसका जूता तो कब का खत्म हो गया, वो फेंका गया। खाली पांव अपने चल रहा है। प्यार है, क्या करेगा, खाली पांव चलते जा रहा है। कहीं कहीं तो कोई पत्थर में ठेसा जाता है तो नाखून उजड़ जाता है, खून भी बहने लगता है। लेकिन इतना कहीं कहीं बड़े बड़े कांटों से उसका पैरों में भी चुभ जा रहा है, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं। बस हमको तो रानी मिलना चाहिए, रानी की खोज में जा रहे हैं। कई दिनों चलने के बाद उसका जो बाल भी बढ़ गया, दाढ़ी भी बढ़ गया, बाल भी बढ़ गया। ऐसे लग रहा था कोई खूंखार आदमी जैसा दिख रहा था। अब राजकुमार राजकुमार नहीं दिख रहा था, एक पागल की तरह चल रहा था। कहीं बैठता तो बालू का दीवार बनाता है और सोचता है कि मेरी रानी जब मिलेगी तो इसी तरह दीवार बना करके
बहुत बड़ा महल बनाएंगे, यही सोचता था। लेकिन क्या करेगा, वहाँ भी जो है कहाँ कहाँ गांव देहात जंगल से लोग आकर के रानी के पास भीख लेने पहुँचते, और रानी जो है, राजकुमारी जो है, उन लोगों को हंसते हंसते अपना दान देती थी। उन लोगों के पास जो थी हंसमुख होकर रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुहक के रह जाती थी। काश मेरा पति आ जाता, लेकिन उसका मन में पूरा विश्वास था, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। अब इधर ही भी जाते जाते एक छोटा सा नदी पहुंचा। अब देख रहा है उधर से कि इधर से कहीं पार होने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कहे कि तो प्यार का मारा है, जाना ही है। उसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं बुझा रहा था, बस राजकुमारी का याद में था। उसी तरह वो भी वही छोटा सा नदी में घुस गया। घुसते घुसते अचानक बीच में इतना गड्ढा था, उसमें डूब गया। किसी तरह निकल के उधर से बाढ़ आया, बहते बहते बहुत दूर निकल गया। फिर एक जगह एक चट्टान था, चट्टान में वो बच गया, चट्टान को पकड़ा, चट्टान में चढ़ा, फिर उधर से पैर एक पेड़ में चढ़ करके उधर से उस छोर निकल गया। जाते जाते काफी अंधकार हो गया, और कहीं कहीं पानी का बूंद भी टपकने लगा था। और कभी कभी बिजली का गड़गड़ाहट से कभी कभी ठिठक जाता, फिर बिजली चमकता है, कड़कता है, तो थोड़ा रोशनी दिखता है। बस उसी रोशनी के सहारे वो चल रहा था। चारों तरफ अंधकार, एक काली चादर की तरह अंधकार है। बस एक बिजली का गर्जन के साथ बिजली के चमक से उसका रास्ता दिखता था, वही एक सहारा था। ऐसा करते करते बहुत दूर निकल गया। एक दिन सुबह 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 जब पूरब की ओर सूर्योदय का लालिमा दिखने लगा था, और चिड़िया भी अपने घोंसलों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे कर निकल रहे थे अपने चहचहाट में। पूरा सुंदर वातावरण लग रहा था, लेकिन पता नहीं इसका मन में कुछ भी हलचल नहीं था। बस एक ही मन था कि हम कब पहुंचेंगे। नमस्कार मेरे दोस्तों, अब कल आगे का कहानी फिर बताऊंगा। तब तक आप लोग इस चैनल से बने रहिए। नमस्कार।